बेटू आप अभी तो पढ़ने बैठे थे 10 मिनट पहले, फिर उठ के वापस आ गए। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मा, प्यास लगी है। अच्छा ठीक है बेटू, वापस जाओ। फिर 10 मिनट बाद आपने देखा कि बच्चा वापस आ गया, या फिर उसके हाथ में कुछ है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्टेड है। शायद उसके हाथ में क्यूब है, या उसके हाथ में मोबाइल है, या उसके पास लैपटॉप है। किसी और चीज़ में वो बिजी हो गया है। वो पढ़ रहा था, अब वो नहीं पढ़ रहा है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारा बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, उसका फोकस नहीं बन रहा है अपनी पढ़ाई में। तो हम कैसे अपने बच्चे को कंसंट्रेट करा सकते हैं, कैसे उसका फोकस बढ़ा सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं हूँ श्वेता दुबे, योर माइंडफुलनेस कोच एंड NLP मास्टर प्रैक्टिशनर। फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, हमें हर जगह सुनने में मिलती है कि हमारा बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, उसका फोकस नहीं बन रहा है पढ़ाई में, वो हर थोड़ी देर में उठ के फिर घूमने लग जाता है, या फिर कोई चीज़ उसके हाथ में होती है जिसको वो फिडल करने लगता है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं? फ्रेंड्स, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे को ये बताना कि जो भी वो कर रहा है या पढ़ रहा है वो क्यों करना है, क्यों ज़रूरी है, वो वाई, वो रीज़न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर उसको बताइए कि आप जो सब्जेक्ट एरिया चूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए वो क्यों ज़रूरी है उसके लिए। जब तक आप वाई क्रिएट नहीं करेंगे तब तक उसके लिए वो चीज़ रेलेवेंट नहीं होगी, वो उस बच्चे को अपील नहीं करेगी, उसमें उसको मज़ा नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस उसको पता चले कि ये मुझे करना ही क्यों है। एंड रिमेंबर टू डू वन मोर थिंग। फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है कि आप ये भी बताएं उसको कि ये इसलिए नहीं है कि इससे आपका फ्यूचर बनेगा या फिर आपके पास्ट में इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई। बच्चे आजकल हमेशा से ही अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, नाउ एंड हियर में रहते हैं। तो आपको ज़रूरी है इस समय बताना कि उस चीज़ का क्या रेलेवेंस है, जो भी चीज़ आप पढ़ने के लिए बोल रहे हैं उन्हें। और जब उसका रेलेवेंस क्लियर होगा, इम्पोर्टेंस क्लियर होगा, तो बच्चा एंजॉय करेगा पढ़ना। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि आप ज़रूर पता लगाइए कि आपके बच्चे को और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या वो कमरा बहुत गर्म है, या वो जगह बहुत ठंडी है, क्या उसको भूख तो नहीं लगी है, उसको प्यास तो नहीं लगी है, या फिर वो किसी वजह से परेशान तो नहीं है। हो सकता है उसको कोई होमवर्क मिला हो, उसकी टीचर ने दिया हो जिससे वो बहुत डरता है, उसका वो होमवर्क कंप्लीट नहीं है और आप उसको बार बार पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। वो बच्चा इंगेज नहीं हो पा रहा है पढ़ाई में, उसका दिल नहीं लग रहा है। या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें उसको बहुत मज़ा आता है और उसको वो करने का मन कर रहा है, जैसे उसको YouTube देखने का मन कर रहा है, लेकिन आप फोर्स कर रहे हैं उसको पढ़ने के लिए। तो आप देखिए कि और क्या कंडीशन है जिसकी वजह से आपका बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। फ्रेंड्स, जैसे हमारी 9 to 6 की जॉब होती है, हम पूरे दिन नौकरी करके एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वैसे ही बच्चों का स्कूल होता है। वो अपने पूरे दिन में सोशल स्किल्स सीखते हैं, एकेडमिक सीखते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें बच्चे एक दिन में लर्न करते हैं। इट्स टू मच फॉर देम टू लर्न इन वन एंटायर डे एंड दे गेट एग्जॉस्टेड, थक जाते हैं वो, और वो फिर घर आते हैं और होमवर्क और बहुत सारी पढ़ाई। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये पढ़ाई के लिए उन्हें मत बोलिए, लेकिन उसके पहले आप चेक कर सकते हैं, हो सकता है कुछ हम उसका फेवरेट, बच्चे का फेवरेट स्नैक बना सकते हो, या उसके लिए उसको शावर के लिए बोल सकते हैं, और फिर वापस आके हम उसके साथ बैठ सकते हैं। कोशिश करिए एक ऐसा रूटीन बनाइए जो आप और बच्चा दोनों साथ में फॉलो कर सकते हैं। तब जब वो बच्चा आपके साथ बैठेगा तो उसको समझ में आएगा कि मेरे पेरेंट कितना भी बर्डन हो मेरे पास, हम दोनों साथ में बैठ के चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हैं और ये होमवर्क कर सकते हैं। तीसरी चीज़ फ्रेंड्स, कि जब भी आप अपने बच्चे के साथ होमवर्क कराएं या पढ़ाई कराएं या कंसंट्रेशन, फोकस, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, उसको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि जिस भी जगह पे आप वो चीज़ें कर रहे हैं वो एक सेक्रेड स्पेस है, वो बहुत पायस और ऑस्पिशियस स्पेस है। उस जगह पर एंटर करने के पहले कोशिश करिए, अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके बच्चे के पास मोबाइल है, या फिर अलग अलग तरीके के जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो कुछ भी लेके ना आप ना आपका
आपका बच्चा उस जगह में प्रवेश करें। जब आप वहाँ एंटर करें तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं हो, आपका एक सब्जेक्ट हो जो आपको पढ़ाना है अपने बच्चे को, और एक शीट हो। तो उस शीट के साथ आप उस रूम में जाइए, वहाँ एक जगह पे पढ़िए और कोशिश करिए कि वो जगह रोज़ के लिए फ़िक्स हो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। जब आप वहाँ बैठते हैं उसको पढ़ाने के लिए और 10 मिनट पढ़ने के बाद तुरंत उसके दिमाग में कोई चीज़ आती है कि मम्मा ये वाली चीज़ है, मम्मा ये वाली बात रह गई है, तो आप बच्चे को बोलिए कि वो इस पेपर में लिख के रखो या फिर इस स्टिकी नोट में लिख के रखो बेटा, हम जब ये पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। ऐसे ही आप 10 मिनट या 20 मिनट का अलार्म लगा के और साथ में बैठ के पढ़ सकते हैं। जैसे ही कोई ऐसी डिस्ट्रैक्टिव थिंग आती है आप तुरंत उस पेपर पे लिख दीजिए और आप देखेंगे कि आपका बच्चा इतना आराम से ये चीज़ें कर सकता है। हो सकता है 10 से 15 डिस्ट्रैक्शंस हों और आपको लगता है अगर कि हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो वो बुक्स वहाँ से बंद करिए और वहाँ से मूव हो जाइए, लेकिन कभी भी अपने सेल फोन्स या फिर डिस्ट्रैक्टिव थिंग्स लेकर उस स्पेस पे, सीक्रेट स्पेस पे एंटर नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, ये इसकी की है। अगर आपने इन्जॉय किया तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि कौन सी नेक्स्ट चीज़ है जिस पे मैं वीडियो बना सकती हूँ जो आपकी लाइफ में डे टू डे में आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।